हेलो दोस्तों, तो हम वीडियो के इस सीरीज में पढ़ेंगे आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के उपागम के रूप में हम देखते हैं। तो इसका जो उत्पत्ति होता है वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है और अमेरिकन और जो फ्रेंच की क्रांति हुई थी इसके प्रेरणा स्रोत भी माने जाते हैं। तो आदर्शवादी क्या है कि यह न्याय और नैतिकता पर निर्भर करते हैं और न्याय नैतिकता को यह प्रमुख मानते हैं। इनकी ये तीन बातों पर ध्यान देते हैं। पहला, राष्ट्र नैतिकता पर चले। यह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी राष्ट्र हैं अपने नैतिक सिद्धांतों पर बल देकर चले, जो कह रहे हैं वही करें। यह नहीं कि दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करे अपने राष्ट्र हित के लिए किसी के साथ हानि करे, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है कि सर्वाधिकारवादी दल की समाप्ति। इनका मानना है कि जो सर्वाधिकारवादी दल होते हैं उन्हीं के कारण शक्ति संघर्ष की जो राजनीति प्रचलित होती है। तो सर्वाधिकारवादी दल का ही अस्तित्व जब समाप्त हो जाएगा तो यह शक्ति संघर्ष की राजनीति भी समाप्त हो जाएगी और विश्व शांति स्थापित हो सकेगी। तीसरा है विश्व सरकार की स्थापना व शक्ति का दफन। तो विश्व सरकार की स्थापना के संदर्भ में यह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में विश्व सरकार की स्थापना होनी चाहिए। यह एक ऐसा सरकार होना चाहिए, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, उनकी प्रभुसत्ता से बढ़कर हो, अर्थात इसका जो भी कार्य हो इसको कोई भी चुनौती न दे सके, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रूस हो, जैसे भी कोई राष्ट्र हो, बड़े से बड़े राष्ट्र भी उसकी बातों को मानने चाहिए। तो इसलिए वे विश्व सरकार की स्थापना पर बात करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि विश्व सरकार की स्थापना होगा और नैतिक सिद्धांतों पर चलते हुए शक्ति जो संघर्ष की राजनीति है वर्तमान में उसको दफन कर देना चाहिए, अर्थात उसके अस्तित्व को ही मिटा देना चाहिए। और जो कि राजनीति के क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में असंभव है। इसीलिए आदर्शवादी दृष्टिकोण को हम कल्पनात्मक वाद का प्रतिरूप भी बोलते हैं, अर्थात इसकी सारी चीज़ें जो भी है वो कल्पना से सिर्फ कल्पना में ही सही हो सकती है, यह माना जाता है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत तीन मुख्य बातें ही ध्यान रखने योग्य है। ये तो न्याय नैतिकता पर चलता है, तो राष्ट्र नैतिकता पर चले जितने भी राष्ट्र हैं। दूसरी बात होती है सर्वाधिकारवादी दल की समाप्ति, अर्थात जो भी दल हैं सर्वाधिकारवादी के अधिकतर अधिकार अपने अंतर्गत रखे उन दलों को समाप्त कर दिया जाए, उनका अस्तित्व मिटा दिया जाए। तीसरा, विश्व सरकार की स्थापना और शक्ति का दफन, अर्थात जो भी विश्व सरकार की स्थापना हो तब जाके वहाँ से शक्ति संघर्ष जो उत्पन्न करने वाले राष्ट्र होते हैं अर्थात उनकी अस्तित्व की समाप्ति बोला जा रहा है कि शक्ति को ही समाप्त कर दिया जाए, सिर्फ सहयोग की भावना से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चले। तो धन्यवाद, जय हिंद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।